वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखकर समझ ही गए होंगे आज मेरे किचन में बनने वाले हैं टिंडे की सब्ज़ी। तो टिंडे की सब्ज़ी किस किस के हस्बैंड को पसंद है और या नहीं है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखें, अच्छा लगे तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो हस्बैंड ना मेरे जो हस्बैंड है वो टिंडे खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन अभी जब से मैंने बनाना स्टार्ट किया है, मैंने खाना स्टार्ट किया है तो उनको टिंडे बहुत अच्छे लगने लगे हैं और अब वो टिंडे खाने लगे हैं। लेकिन आपके हस्बैंड खाते हैं या नहीं मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को टिंडे खिलाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मुझे टिंडे की जो सब्ज़ी है ना वो मैके से ही खाना बहुत पसंद है। मैके में बहुत अच्छे टिंडे बनते थे, क्योंकि मैं ही बनाती थी वहाँ पे भी, मम्मी नहीं बनाती थी। और पापा को खाना पसंद था वहाँ पे, लेकिन मम्मी को पसंद नहीं था। फैमिली, और मैं जा रही हूँ आज किसी का फिर से चेकअप निकालने के लिए। किसी ने मुझे बुलाया है। और जो पिछले ब्लॉग में मैंने एक दीदी से मिलवाया था जो 30-35 किलो अपना वेट लॉस करना चाहती हैं, तो आज मैं उनके घर पे भी जा रही हूँ और उनसे मिलवाऊंगी आपको, उनकी फीलिंग सुनवाऊंगी आपको। और उनका काफ़ी वेट भी लॉस हो चुका है इस 10 दिन के अंदर अंदर, तो मैं मिलवाऊंगी आपको, ठीक है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं दीदी के यहाँ पे। दीदी का चेकअप निकाला तो दीदी बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि उनका 10 दिन में ही 10 kg वेट लॉस हो चुका है। और इस वेट लॉस के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। ऑलरेडी वो 4 साल से डाइट पर थी, जिसकी वजह से उनका वेट लॉस नहीं हो पा रहा था बिल्कुल भी। लेकिन आज बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि 10 दिन में ही उनका 2 kg वेट लॉस हो गया है। वेट लॉस और हेल्दी वेट लॉस हुआ है। और ये लाल दुपट्टे में जो भाभी बैठी है ना, इनका भी 20 kg वेट लॉस हुआ है। और ये दोनों आपस में फ्रेंड हैं, तो एक दूसरे से शेयर किया है इन्होंने। तो ये जो सामने दीदी बैठी हैं, इन्हें लाल दुपट्टे वाली जो भाभी हैं इन्होंने ही बताया था। कितना क्यूट है यार ये। नीली आंखें। ए हेलो हेलो बेबी। अच्छा, कितना क्यूट है यार ये। कितना क्यूट है यार ये, कितना क्यूट है। हाँ नंदू। नंदू है ये, नंदू, इनका नाम है नंदू। कितना क्यूट है। तो जो लाल दुपट्टे वाली भाभी थी ना, उनके घर पे भी मैं गई थी। उनके घर पे गाय भी आई थी जो आपने अभी देखी, और उसका वो छोटा बेबी था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक और घर में। तो वो जो फैमिली है मोमदन फैमिली है, और बहुत ही सुंदर फैमिली है। मुझे मिलकर उन लोगों से बहुत अच्छा लगा। तो उनके यहाँ पे एक 13 ईयर ओल्ड एक बेटा है उनका, जो कि बहुत ज़्यादा ओवरवेट है। और उसके ओवरवेट होने के कारण पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, क्योंकि उनका एक इकलौता ही बेटा है। पापा घर पे रहते नहीं हैं, मम्मी और बहनें घर पे रहती हैं, और पूरी फैमिली है उनकी। तो हम अभी उन्हीं के घर पे जा रहे हैं, क्योंकि जो बेटा है उनका 13 साल का, वो अभी डाइट को अच्छे से फॉलो नहीं कर रहा है। तो उसको थोड़ा डांट लगाना बाकी है, क्योंकि बच्चा है ना, वो अभी इतना समझता नहीं है। तो उसको प्यार से हम लोग समझा कर आएंगे, क्योंकि 1 मंथ हो चुका है और अभी तक सिर्फ 3 से 4 किलो ही वेट लॉस हुआ है उसका। और अगर वो अच्छे से डाइट प्लान फॉलो करता तो बहुत अच्छा वेट लॉस हो गया होता। ये देखो, ये बैठा है गोलू मोलू बीच में। तो ये इनकी रिपोर्ट थी, जो BMI चेकअप हमने निकाला था इनका। तो अभी बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया है, और मम्मी इनकी बहुत ज़्यादा टेंशन में है, क्योंकि वो ऑलरेडी बीमार रहती हैं। नमस्ते। थोड़ी देर के लिए मैं दूर चली जाऊँ, जब बस ऐसे चिपट जाऊंगी आके, फिर कब से नहाती घर में। ये
तो फाइनली अब आ गई हूँ मैं घर पे और दोनों बेटी आकर चिपट गई थी मुझसे। तो जो टिंडे मैंने मॉर्निंग में छील कर रखे थे, तैयार करके रख गई थी मैं सारा कुछ, अब आकर उन्हें बनाऊंगी क्योंकि अभी लंच का टाइम हो चुका है। तो लंच के लिए मुझे अभी तैयार करने हैं टिंडे और चावल, रोटी साथ में। तो बहुत थक भी गई थी और बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, जितने भी कस्टमर हैं उनके साथ में उन्हें समझाना में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो अभी मैं आके डायरेक्ट खाना बनाने चली गई थी किचन में और हस्बैंड जी अभी अंदर फ़ोन चला रहे हैं अपना। तो मसाला भी मैं पूरा तैयार करके रख के गई थी, एक प्याज, 4 हरी मिर्ची और एक लहसुन की कली, और मैं थोड़ा सा टमाटर वगैरह पीस के और मिक्सी में पीस के रख के चली गई थी। और वही मसाला मैंने निकाल कर अभी कढ़ाई में डाला है और इसमें ही मैं जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं वो भी ऐड कर दूंगी, हल्दी, धनिया, मिर्ची, गरम मसाला, और डाल दूंगी मैं इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर क्योंकि मैंने ग्रीन चिली पहले से ही पीसी थी, और नमक भी साथ में डाल दूंगी, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो जो बीज मैंने निकाले थे टिंडे के अंदर से ना, वो भी मैं इसी मसाले में ऐड कर दूंगी और अच्छे से इसको भून लूँगी। ये देखिए, तो ये जो बीज मैंने निकाले थे ना अंदर से टिंडे के, वो भी मैंने साथ में ही ऐड कर दिए हैं मसाले के साथ ही। तो ये भी साथ में मसाले में भुन जाएंगे और नमक जो है वो सारे मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाएगी। बस इसी मसाले को अच्छे से भूनना है। भूनने के बाद टिंडों के अंदर मैं भर दूंगी और फिर इनको कुकर में रख दूंगी बनने के लिए। सो फैमिली, कल मैंने आपसे बात की थी पानी के बारे में, पानी को कितना मात्रा में पीना चाहिए और कितने वजन पर कितना पानी आपको पीना चाहिए। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ आपके हेल्दी लंच के बारे में या ब्रेकफास्ट के बारे में। तो ब्रेकफास्ट में आप कुछ भी लो कैलोरी फूड ही लें, जो भी लें। आप पोहा ले सकते हैं या फिर मुझसे बात करिए, आपका न्यूट्रिशन, मैं एक न्यूट्रिशन आपको प्रोवाइड कराऊंगी जो कि हेल्दी न्यूट्रिशन है, लो कैलोरी और हाई न्यूट्रिशन उसके अंदर है, यानी एक बैलेंस डाइट आपको दूंगी बनाकर उसके साथ में। और आपका जो दोपहर का लंच रहता है, लंच में हमेशा ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ना हो, बहुत ज़्यादा कैलोरी उसके अंदर ना हो। बहुत सारा मक्खन वगैरह डाल डाल कर खाते हैं बहुत सारे लोग, और क्या कहते हैं, सुबह में बहुत सारी एनर्जी ड्रिंक वगैरह आप लोग लेते हो, कहीं मेथी पानी, जीरा पानी वगैरह, नींबू पानी वगैरह लेते हो। तो ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में जाकर थोड़े दुष्प्रभाव इसके होते हैं, जैसे कि आपको बैक पेन होना, जोड़ों में दर्द रहना, थकान महसूस होना। तो और ऊपर से आप क्या करते हो कि आप जो लंच खाते हो उससे भी पूरा मक्खन के साथ देसी घी डाल डाल कर खाते हो, बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में आप लोग खाते हो। और दोपहर के लंच में हमेशा याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट और कैलोरी की जो मात्रा है वो बहुत कम होनी चाहिए, यानी 40% कार्बोहाइड्रेट और 30% फैट हमारी थाली के अंदर होना चाहिए। प्रोटीन रिच डाइट आपको लेनी चाहिए। तो घर के काम निपटाने के बाद मैं चली गई थी मार्केट, क्योंकि थोड़ा सा राशन ख़त्म हो गया था मेरे घर का। तो चावल लेकर आई थी मैं 20 किलो। तो ये चावल जो इसमें है वो पहले पड़े थे और बाकी चावल कट्टे में है। 5 किलो एक्स्ट्रा अलग से लेकर आई हूँ पुलाव के लिए, और 10 किलो चावल मैं अलग से लेकर आई हूँ जो डेली यूज़ के होते हैं। तो चावल हम लोग दोपहर के टाइम में ही खाते हैं, बाकी सुबह शाम हमारा हेल्दी नाश्ता होता है, जो भी है, रोटी है या पोहा वगैरह है मॉर्निंग में, ये सब चलता है। बाकी चावल जो है वो दोपहर में ही हम लोग खाते हैं। और जो मेरा मंथली साइकिल है वो भी अच्छा हो गया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने अब अपने घर में झगड़ा करना बंद कर दिया है, क्योंकि अभी मैम ने बोला था हर महीने एक लेडीज के हार्मोन चेंज होते हैं, और ये सच है। और उस टाइम पे हम लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन, बेवजह का गुस्सा करना, ऐसे मेरे साथ भी होता था। और मुझे इंटरनल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा रहता था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा दवाइयां खा रही थी, बहुत परेशान रहती थी। मैम ने अभी बताया कि एलर्जी भी होती है, तो मुझे बहुत ज्यादा एलर्जी, पूरी स्किन मेरी रेडनेस हो जाती है, तो मैं बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। और आज मैं कोई दवाई, कोई मेडिसिन नहीं लेती हूँ सर। और मैं ये वुमन चॉइस रेगुलर ले रही हूँ, कंटिन्यू ले रही हूँ अपनी डाइट में। और मैं इसको सोते समय लेती हूँ, एक टेबलेट हर रोज। खाना खाने के बाद सिर्फ सोते समय ही मुझे लेनी होती है, और इसके बहुत अमेजिंग जबरदस्त फायदे हैं सर, मैं बता नहीं सकती। और आज मैं एकदम खुश हूँ। और अभी 5-6 महीने से जब से मैंने लेना शुरू किया है, तो हमारे जो झगड़े पहले 100% होते थे, अभी वो 20% होने स्टार्ट हो गए हैं, और अभी मैं इसे रेगुलर ले रही हूँ। चलिए, बहुत शानदार भाई, एक बार ताली करेंगे और पूनम मैम के लिए।
तो कहीं ना कहीं जो इंटरनल चेंजेस आते हैं ना, तो उसकी वजह से परेशान होते हैं, लेकिन वो परेशान का जो गुस्सा होता है वो कहीं और निकल जाता है ना। यस सर, और वो कहीं ना कहीं गुस्सा मेरे बच्चों पे निकल रहा था और मैं समझ नहीं पा रही थी ये गुस्सा मुझे आता ही क्यों है, मुझे नहीं पता था। और मैं कंट्रोल नहीं कर पाती थी उस गुस्से को, रात भर मैं सो नहीं पाती थी, मेंटली डिस्टर्ब रहती थी बहुत ज्यादा। और थोड़ी सी बात होती थी कोई घर में या परिवार में किसी ने बोल दिया, होता ही है हर किसी के घर में माहौल थोड़ा, तो मैं सो नहीं पाती थी, टेंशन चलती रहती थी मेरे माइंड में, मुझे नींद नहीं आती थी सर। तो अभी मैं बहुत जबरदस्त लाइफ जी रही हूँ, मेरी जो सारी परेशानियां थी, 10 किलो मैंने वजन कम करने के साथ साथ अपनी जो इंटरनल मेरी प्रॉब्लम थी वो भी सारी क्योर हो गई है। बहुत शानदार। यस। थैंक यू सो मच पूनम मैम, थैंक यू सो मच आपने। ये मेरी बड़ी बेटी है, कैसा लगा है इसका आपको डांस कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। तो आज ना इसकी परफॉर्मेंस थी, क्योंकि हमारा जो फिट क्लब चलता है महीने में एक बार हम लोग फन नाइट करते हैं, यानी सारे मिलकर डांस करते हैं, क्योंकि हम लोग फिट हो रहे हैं तो डांस करना तो बनता ही है। तो अभी मैं सामान निकाल रही हूँ किचन का, जो जो सामान किचन में ख़त्म हो गया है तो उसको मैं निकाल कर रखूँगी। बाकी चेक भी करना है मुझे कि कितना सामान मैं लेकर आई हूँ, कितना कितना है, क्योंकि अभी आगे बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं, अभी कनागत स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद नवरात्रि आएंगे, फिर दशहरा वगैरह, फिर दीपावली, करवा चौथ। तो तब तक का तो खैर नहीं है, ये सिर्फ 1 महीने का ही है, तो अगले महीने का फिर आएगा। और अभी जो चीज़ें ज़्यादा ख़त्म हो गई हैं किचन के अंदर तो अभी मैं वही निकाल कर रखूँगी। सारा सामान मुझे अभी यूज़ के लिए नहीं लेना है, बाकी एक्स्ट्रा मैं स्टोर में रख दूँगी। बहुत सारा सामान लेकर आई हूँ, 3-4 हज़ार रुपये का सामान ये आया है, क्योंकि हम लोग, हमारी जो फैमिली है वो तो बहुत छोटी छोटी फैमिली है मेरी, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड हैं और 2 बच्चे हैं मेरे। तो बहुत ज़्यादा घर में खाना बनता नहीं है, बहुत कम चीज़ों का इस्तेमाल होता है घर में, और जो भी चीज़ें आती हैं वो हेल्दी ही आती हैं, अनहेल्दी कुछ भी नहीं आता है। तो नमकीन बिस्किट भी मैं बहुत थोड़ी मात्रा में लेकर आती हूँ, जैसे बच्चों को कभी कभी खाना हो, क्योंकि आपने देखा होगा मेहमान तो बहुत कम ही मेरे घर आते हैं, सबके घर मैं ही जाती रहती हूँ, क्योंकि मुझे भी इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि मेरा फील्ड का बहुत ज़्यादा काम होता है। सो फैमिली देखिए कितना सारा सामान मैं लेकर आ चुकी हूँ घर पे, और अभी भी थोड़ा बहुत सामान अभी रह गया है, 4-5 सामान अभी बाकी बचे हैं, तो उन्हें बाद में मैं ले आऊँगी अकेले जाकर। और अभी हस्बैंड जी ने पूछा कि पापड़ का पैकेट हो तो पापड़ भून के दे दो, लेकिन मैंने पूरा सामान निकाल लिया है बाहर, पापड़ का पैकेट मुझे कहीं पर भी नहीं मिला है, तो मुझे कल को लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड है ना, उन्हें पापड़ खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो गाइज़ ये घर का सामान आ गया है, तो ये बोझ तो उतर गया है मेरे सर से। बहुत बहुत ज़्यादा टेंशन मुझे घर के सामान की रहती है, क्योंकि घर का सामान अगर ख़त्म हो जाता है ना तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं एक्स्ट्रा लेकर आई हूँ इस बार सामान, बहुत सारा सामान लेकर आई हूँ, और बहुत सारा सरफ लेकर आई हूँ, क्योंकि अब ऊनी कपड़े निकालूंगी तो वो सारे धुलेंगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि त्योहार भी आ रहे हैं और सर्दियाँ भी आ रही हैं साथ में, तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ने वाला है अभी मेरे घर में। तो आज का ब्लॉग फैमिली कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, और चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे एक और न्यू इंटरेस्टिंग सा ब्लॉग लेकर, तब तक के लिए प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिएगा, ऐसे ही खुश रहिए, मस्त रहिएगा, और ऐसे ही अपना प्यार लुटाते रहिएगा। और कोई भी आपका डीएम होता है जैसे वेट लॉस का या डाइट प्लान वगैरह का, तो उसे भी आप कमेंट करके मुझसे